हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। CDS 2024 के मैथ के पेपर का एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम कल मैथ के क्वेश्चन 11 कल बनाए थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है। 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 है। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका मान बताना है। ध्यान समझिए, देखो 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5 है, और 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर ये बताना है। तो डायरेक्ट हम स्क्वायर करके इसका मान निकाल सकते हैं, या तो सिंपल चेक कर लो। देखो एकदम सिंपल है, थीटा चेक करके देख लो। थीटा हमें पता है, थीटा अपने को पता है 0 से लेकर 90 डिग्री, इतना वैल्यू रखकर आप लोग देख लीजिए। देखो अगर 0 डिग्री रखें, 0 डिग्री, तो हमें क्या दिया है, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 5। देखते हैं अगर मैं थीटा के बराबर 0 रखता हूं तो क्या इस वैल्यू को परफेक्ट बनाता है, यानी कि इसमें सही आता है। अगर मैं थीटा बराबर 0 रख दूं, इसका मान कितना रख दूं, 0 डिग्री, तो जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो 3 गुणित 0 मतलब ये हो गया 0, खत्म बात। प्लस प्लस करते हैं, आगे देखिए 5 है, 5 लिखिए। कॉस 0 का मान जस्ट इसको उल्टा होगा। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो क्या मिलेगा अपने को, 5, और 5 ही तो आया। यानी कि इस वैल्यू में अगर हम थीटा बराबर 0 रखें तो हमारा जो आंसर है वो एकदम फिट बैठ रहा है। ठीक, तो थीटा बराबर कितना रखना पड़ेगा, 0। वैसे यहाँ चेक कर लो ना, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये चीज थीटा अपन 0 रख देंगे, थीटा क्या रख देंगे, 0। तो 5 गुणित 0 हो गया पूरा 0, माइनस 3 थीटा अगर मैं 0 रखूं तो क्या बचा, 1। तो आंसर हमारा क्या आ गया, माइनस का 3। सही बैठ रहा है, कितना आएगा, माइनस का 3। समझ में आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 3। अगर थीटा का मान यहाँ पर बोलेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। ओके, सही बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 0 लेस देन a लेस देन पाई बाई 2। देखिए a का मान क्या बोल रहा है, 0 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा है। इसके लिए साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए का न्यूनतम मान क्या होगा, ये चीज बतानी है। क्या चीज, न्यूनतम मान क्या होगा, ये चीज बतानी है। ध्यान से समझो, जो a है, ये वाला a, वो 0 से बड़ा आना चाहिए और पाई बाई 2 से छोटा आना चाहिए, ये बोल रहा है। समझ में आया। थीटा क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा। देखो ध्यान से, अपन स्क्वायर ए लिख लेते हैं अपन क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर ए प्लस 5 साइन ए प्लस में 1 एंड डिवाइडेड बाय साइन ए, क्या होगा, साइन ए। ओके, देखो ध्यान से, अगर मैं ऊपर में से साइन ए कॉमन कर दूं, क्या कर दूं, साइन ए कॉमन कर दूं, तो क्या होगा भाई, जानते हो, ये हो जाएगा मेरा साइन ए कॉमन कर दूं तो क्या होगा, साइन ए। या तो डायरेक्ट बोल दो साइन ए का भाग कर रहे हैं, साइन ए का भाग तो क्या बना, साइन ए, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, साइन ए का भाग करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन ए, प्लस ये हो जाएगा 5, प्लस ये होगा हमारा 1/साइन ए, और साइन से साइन कट जाएगा ये वाला, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा तिगड़मबाजी क्या लगा है, देखो साइन ए प्लस 1/साइन ए, ठीक, और प्लस 5 है। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, अलग अलग नहीं है, आखिर एक ही है ना, जोड़ रहे हो इसलिए। अब ध्यान से देखो, जो इसका वैल्यू है वो आएगा हमारा 2। क्या आएगा, 2। कैसे बताता हूं, अगर मेरे पास मान लो कोई भी संख्या है a, कोई भी संख्या है a, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ा है, 0 से क्या है, बड़ा है, तो a प्लस 1/a, a प्लस 1/a, ये वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू इसका 2 आ सकता है, या तो 2 से बड़ा ही आ सकता है। क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, या फिर 2 से बड़ा आ सकता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो साइन ए मुझे क्या मिलना चाहिए,
पॉजिटिव मिलना चाहिए, साइन ए क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो इसका मान कितना हो गया 2, प्लस में मेरे पास बचा है 5, तो 5 और 2 मिलकर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर 7 हो जाएगा। एकदम सही बात बोले सर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोला है, 3/1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके बराबर है बताना है। देखो ध्यान से, ई बन का सकता है, देखो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ, 3/1 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग प्लस, पहले वैसे ही का वैसे सेम टू सेम मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूँ ना सॉल्व करने के लिए, 3 का वर्ग प्लस ई होगा हमारा 7/3 का वर्ग गुणे 4 का वर्ग। देखो 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 देखो, ये 3 है, 1 और 2 है, देखो 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 ही मिलेगा, 2 और 3 5, 3 और 4 7। तो जरा इस पर चेक करो, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, सही है। 2 का वर्ग 4, 4 में घटाएंगे 3 मिल जाएगा। यहाँ क्या बच्चा, 1 का वर्ग गुणी 2 का वर्ग आया, एकदम सही बात बोले सर। आगे बढ़ो, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब पता चल गया पैटर्न, 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 9 4 घटाएंगे आखिर 5 ही मिलेगा। नीचे का 2 का वर्ग गुणी 3 का वर्ग होगा, एकदम सही बात बोले। प्लस ये हो गया मेरा 7 बटे में, अरे सॉरी 7 को भी चेंज करूँ ना तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, तो अभी भी 7 मिलेगा, बटे में लगा दो 3 का वर्ग गुणित 4 का वर्ग, प्लस ये कुछ इस तरह से चलता ही जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। आया समझ में। चलिए अब देखो ध्यान से, इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2 का वर्ग बटे में 1 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे में 1 का वर्ग गुणित 2 का वर्ग होगा, प्लस 3 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग। पेपर में इतना टाइम सॉल्व करते नहीं रहेंगे ना, मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि पूरा समझ में आए। पेपर में हम लोग डायरेक्ट आंसर पर टिक लगाएंगे, ओके। प्लस सॉरी 3 का वर्ग माइनस बचा है ना, 2 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग गुणित 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बटे में 3 का वर्ग गुणित 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बटे में 3 का वर्ग गुणित 4 का वर्ग होगा। ये चलते जाएगा, समझ में आया। देखो अभी मैं इसलिए आप लोगों को पूरा लिख कर समझा रहा हूँ ताकि एक एक लाइन आपको समझ में आए कि आया कहाँ से है। ठीक, पेपर में इस तरह से लिखना नहीं है किसी को भी, पेपर में तो डायरेक्ट टिक लगाने वाला ही रहता है, सबको पता है, कंपटीशन में उतरे हो। देखो 2 का वर्ग से 2 का वर्ग कट जाएगा, क्या बचा 1/1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 यहाँ पर 2 का वर्ग कट गया, 1 का वर्ग कटेगा तो क्या बचेगा 1/2 का वर्ग प्लस यहाँ क्या बचा 3 का वर्ग से 3 का वर्ग कटा तो 1/2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग कटा तो क्या बचा 1/3 का वर्ग, यहाँ से 4 का वर्ग कटा तो ऊपर में क्या बचा 1/3 का वर्ग, यहाँ से 3 का वर्ग कटा माइनस में 1/4 का वर्ग आएगा। अब थोड़ा पैटर्न पकड़ो मेरे भाई, देखो ध्यान से क्या होगा, ये इधर डॉट 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 जाते जाएगा जाते जाएगा। अब ध्यान समझिए, माइनस 1/2 का वर्ग माइनस 1/2 का वर्ग प्लस 1/2 का वर्ग कट जाएगा प्लस में, माइनस 1/3 का वर्ग प्लस 1/3 का वर्ग ये भी कट जाएगा, वैसे इधर भी कटते जाएगा लास्ट तक। तो लास्ट में हमारा क्या बचा 1 ही बचा। ठीक, ये तो पूरा खत्म, तो जीरो बचा लास्ट में, ये घट गया ना तो 0 बचा, क्या बचा अब हमारे पास 1/1 स्क्वायर, तो आया आंसर 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, एकदम सही बात। तो ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। पूरा पेपर CDS का हम लोग इसी सीरीज में सॉल्व करेंगे ना। चलिए।